तो मंत्र को किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? क्या कलयुग में भी मंत्र सिद्ध किए जा सकते हैं? अगर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो फिर क्या होता है? जीवन में कैसी कैसी अवस्था होती है, कैसा कैसा बदलाव होता है? तो मंत्रों से कौन सी ऊर्जा हमें प्राप्त होएगी? तो ये जो क्वेश्चन है ना आपके माइंड में बनता होगा, अगर मैं मंत्र सिद्ध कर लेता हूँ तो फिर क्या होने लग जाएगा मेरे साथ, और कैसे ये सिद्ध करना चाहिए, और ये कौन सा ऐसा समय है, कौन सा ऐसा ब्रह्म मुहूर्त है, या कौन सा ऐसा ऊर्जा का टाइम है जिस समय पर हम जो भी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र के अंदर ऊर्जा प्रदान होती है। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, और एंड तक बने रहिए कि ताकि मैं आपको पूरी वीडियो गहराई से समझा सकूं। देखो, मंत्रों में छुपी होती है एक रहस्यमय पावर, एक रहस्यमय ऊर्जा, जिस ऊर्जा को आप और मैं जानते नहीं है। वो ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, लेकिन उस ऊर्जा में एक एनर्जी जरूर होती है, वजन जरूर होता है। अगर मान लिया जाए कि वह ऊर्जा जो हमारे मुख बिंदु के द्वार हमारे, क्योंकि जो मंत्र जो है ना वो स्वयं सिद्ध होता है, मंत्र तो स्वयं सिद्ध होता ही है, लेकिन हमारे मुख बिंदु के द्वारा हम जब किसी भी मंत्र को जाप की अवस्था में धारण करते हैं, तो जब वो जाप की अवस्था में आ जाता है, तो जाप की जो अवस्था जानते हो ना, कि जो जब आपके मन में जब आप जाप चलने लग जाए तो आपको एक मानसिक अवस्था कहते हैं। जब मंत्र एक मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है तो उस मंत्र से निरंतर ऊर्जा बिखरने लग जाती है, जो ऊर्जा हमारे शरीर के इर्द गिर्द हमारे औरा चक्र मंडल को जागृत करती है, और हमारे शरीर में आने वाली अगर कोई कुपित वायु आती है या कोई ऐसी प्रभावशाली नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के नज़दीक लगती है तो वो भी दूर हो जाती है, और ऐसा व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक अलग रहस्यमय तेज उत्पन्न हो जाता है, जो सामने वाले की जो समस्या से बाहर होता है। माना जाता है कि कलयुग के अंदर जो है ना वह शाबर मंत्र का बड़ा प्रभाव होता है। शाबर जो मंत्र होते हैं वो है वैदिक मंत्र होते हैं, शास्त्रीय मंत्र होते हैं, ऐसे ऐसे मंत्र होते हैं जो अगर आपको अपने गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाए या आपको अपने स्वप्न के द्वारा प्राप्त हो जाए, तो इन मंत्रों में एक अलग सी ऊर्जा होती है। देखिए, मंत्र तो जीवन जो है ना वह एक मंत्र है, क्योंकि इस जीवन में, इस शरीर में एक रहस्य काम करता है। जैसे कि हम अन्न खाते हैं, अपने आप ही उस अन्न से अपने आप ही को जो है ना हमारा खून भी बन जाता है, हमारा मांस भी बन जाता है, फिर उसके बाद मल भी बन जाता है और मूत्र भी बन जाता है। तो ये जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, ये एक रहस्यमय है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड में जो एनर्जी है वो एक रहस्य है, उस रहस्य को सिद्ध पुरुष ही समझ सकता है। आपने देखा होगा कि पहले ऋषि मुनि के जो है ना उनकी आयु होती थी 500 वर्ष तक होती थी। कितने कितने वर्ष जो थे ना, चरण ऋषि भी आयु बहुत लंबी होती थी, और वो मंत्र के द्वारा ही सारा कार्य होता था। तो इसी प्रकार से क्या होता है, तो आज जो ये बात हो गई है ये मंत्रों की, तो मंत्र को किस प्रकार से हमें जागृत करना होता है, और ये मंत्र कब जागृत होते हैं। मंत्र जागृत होने का जो समय होता है वो ग्रहण का होता है। ग्रहण का जो समय जो होता है ना, माना जाता है कि जो सूर्य ग्रहण है, जो सूर्य ग्रहण में जो वैदिक मंत्र है ना वो भी जागृत होते हैं, शास्त्र मंत्र भी है वो भी जागृत होते हैं, और चंद्र ग्रहण में
शाबर मंत्र बहुत जल्दी जागृत होते हैं। तो इस समय पे जो मंत्र जो है ना, ग्रहण का जो समय है, अंतकाल देखा जाता है ना, अगर खासकर जो ग्रहण है नक्षत्र या पूर्ण वस्तु नक्षत्र के अंदर आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा प्रयोगशाली होता है। और समय के अंदर आपको जानकर अगर आप किसी भी मंत्र की सिद्धि को कर लेते हो या किसी मंत्र की शक्ति को जागृत कर लेते हो तो आपके द्वारा, आपके मुख के द्वारा कहे हुए जो वचन होंगे ना, वो सत्य होंगे और वो अटल होंगे। और जब भी आप अपने मुख के द्वारा जो भी मंत्र या कोई जल या कोई सामग्री या किसी भी प्रकार की लौंग या काली मिर्च या उर्द के दाने या काले तिल या कुछ भी पढ़कर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिए जाएंगे, आप जिस द्वारा डायरेक्शन के, मान लीजिए कि कोई बूढ़े के द्वारा छोड़े गए हैं या अच्छाई के द्वारा छोड़े गए हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई भी शक्ति मिलती है तो जन के कल्याण के लिए ही है, क्योंकि शक्ति जो कोई एक व्यक्तिगत विशेष की नहीं है, जन के कल्याण के लिए प्राप्त होती है। लेकिन कई व्यक्ति जो होते हैं ना, वो अपने दुरुपयोग के कारण, कुबुद्धि के कारण मंत्रों को गलत उपयोग करके वह जिसके कारण जो होता है ना, मंत्र जो है ना वो साइड इफेक्ट करने लग जाता है। अब आपको मंत्र अगर सिद्ध करना है, अगर आप चाहते हो मंत्र सिद्ध करने के लिए, तो ये समय मैंने आपको बताया है। जब आप रेगुलर भी मंत्र का जाप कर सकते हो, कंटिन्यू एक मंत्र को मानसिक अवस्था में ले जाने के लिए कम से कम 9 महीने लगते हैं। भैया सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मैंने जो इस समय बताया था, दीपावली पे भी मंत्र सिद्ध होता है, ग्रहण की पावर पे भी सिद्ध होता है, लेकिन मानसिक अवस्था जाप पर ले जाने के लिए मानसिक अवस्था कम से कम 9 महीने लग जाते हैं। उसके अंतकाल 1 वर्ष लग जाता है एक मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध होने में। और कई व्यक्ति सोचते हैं कि हाँ, मंत्र मेरा सिद्ध हो गया, अगर सिद्ध हो गया तो कार्य ग्रह करके दिखाइए। शाबर मंत्र जो है ना वो जल्दी सिद्ध होता है। जब शाबर मंत्र सिद्ध होते हैं ना तो कुछ लूना चमारी के द्वारा भी जो है ना मंत्र सिद्ध होते हैं। और बाबा गोरखनाथ जी ने शाबर मंत्र की जो देन दी है ना, तो इस प्रकार से आप मंत्र को अगर रेगुलर अपने जीवन में धारण करते हो, और कुछ मंत्र ऐसे जिसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, जैसे कि ओम सीताराम, समझ गए, जैसे कि श्री राम, समझ गए, और उसके बाद ओम नमः शिवाय, ये सब जो है ना गुरु के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये एक मंत्र है ना, कृपा रूप से आपके प्रति कार्य करते हैं। अपने माता के द्वारा इन मंत्रों को जरूर लेना चाहिए। तो इस दौरान क्या होता है ना, इस मंत्र की जो ऊर्जा है ना, जब जागृत कर लोगे तो वो कृपा को आप प्राप्त कर लोगे, और धीरे धीरे इस मंत्र को सिद्ध अवस्था में जब ये आ जाएगा, आपके द्वारा बातें सिद्ध हो जाएंगी, आपके द्वारा कहा गया सिद्ध होने लग जाएगा, आपके द्वारा बोला गया कार्य जो है अपने आप कार्य होने लग जाएंगे लोगों के। क्योंकि आप उस मंत्र का जाप करके बैठोगे तो उस मंत्र का जो तेज उसके शरीर पे झलकेगा ना, जो सामने वाले व्यक्ति को भी महसूस होगा कि आपके शरीर पर कोई ऐसी शक्ति है या ऐसी ऊर्जा आपके शरीर पर वास कर रही है, या कुछ ऐसा महसूस होगा कि आप जो अलग अलग रूप में आपका जो डायरेक्शन है, जो चेहरे की बदलते हुए दिखाई देगी, एक चेहरे पे नूर चमकने लग जाएगा। क्योंकि मंत्रों में एक ऐसी ऊर्जा है जो शरीर में हमारी अंगला पिंगला सुषमा से निकल के हमारे सीधा ही वाक, जब हमारे वाक के द्वारा उस दौरान जो है हमारी आज्ञा चक्र पर जब हमारी लिपिंग करने लग जाती है,
मंत्रों की ऊर्जा से या हमारे जो कमल है जब खिल जाता है, हमारे परमात्मा से लिंग करवा सकता है। तो मंत्र की शक्ति और ये मंत्र का जो पान है ना, जब आदमी करता है एक मर्यादा के अनुसार रह रह के करता है, तो मंत्र आपको सिद्धि भी दिला देता है, आपके इष्ट की, आपके आराध्य की। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी मंत्र को कम से कम 10 साल तक लगातार जाप करता रहता है और नियम के अनुसार अपने गुरु के सानिध्य में रहकर, तो क्या उसका मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा? आप सोचिए, क्योंकि मंत्र कई बार क्या होता है ना, अगर हम जैसे कि मान लीजिए कि कहीं से पानी आ रहा है और कहीं पर बांध लगा दिया जाए और पानी को रोका नहीं जा सकता। अगर पानी कहीं भी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा तो बाढ़ का जो रूप है ना ले लेगा। अगर वो सही डायरेक्शन में जाएगा तो वो एक नहरी पानी बनकर लोगों के लिए खेत, उपज, हर प्रकार की जो है फसल में उत्पत्ति करेगा और बिजली का भी निर्माण भी करेगा। तो अगर इस मंत्र का, अगर आपका जो जाप है अगर गलत डायरेक्शन ले गया, तो ये समझ लेना कि उसका जो फल है ना आपको क्रूर रूप में भी प्राप्त हो सकता है। कई बार ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो किसी के YouTube में बहुत सारे मंत्र बताए हुए हैं, जो ऑनलाइन रूप से दिए हुए हैं मंत्र, तो ऐसे मंत्र को नहीं जपना चाहिए। मंत्र के सिद्धांत को समझ के ही जाप करना चाहिए, वरना मंत्र का साइड इफेक्ट होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए मेरी वीडियो। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।